हेलो दोस्तों। आज जो है ना, आज मैं आप लोगों को एक सिर्फ जो है हिस्ट्री के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा। और हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री इतना जो है ना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्यों है, रोचक सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, जब हिस्ट्री को चूज करते हैं और जब हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं, तो इतिहास में जो है ना उनकी काफी जो है ना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और रोचक नहीं लगता उनको। बाद में जब वो स्टडी करने लगते हैं, जब अध्ययन करने लगते हैं, तो इंटरेस्टेड होते चला जाता है और रोचक की तरफ वो एक रोचक मतलब एक रोमांच जो बोला जाए, बिल्कुल उधर में जाके खुद को। और एक कहानी जो बोला जाए, एक हिस्ट्री देखा जाए तो एक कहानी के तौर पे जो है ना हर चीजों को लेके उसको जो है लिंक करके पढ़ा जा सकता है। और काफी सब चीजों को जो है उसमें देखा जा सकता है। और हिस्ट्री का सबसे बड़ा चीज ये होता है कि हम जो है इवन एवरीथिंग, कौन ऐसी चीज है कि जिसकी हिस्ट्री नहीं है? तो हिस्ट्री, इतिहास, हर चीज के पीछे इतिहास होता है। और इतिहास हिस्ट्री को पढ़ने में जो है ना जो है मजा आता है, वो शायद किसी और सब्जेक्ट में जो है ना नहीं आता हो। आपको मैं बता दूं, अब एंशियंट इंडिया ले लीजिए। आप एंशियंट इंडिया में जब हम जाते हैं 5000 ईसा पूर्व से पहले हम जब स्टडी करते हैं, जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो है आप एंशियंट इंडिया में, आप इंडिया प्राचीन भारत के इतिहास में आप देखिए, जब आर्कियोलॉजी पे जब आप आएंगे, तो उधर आप जब है आपको जो है मध्य पाषाण काल तक आप जाते जाते लौह का जब आविष्कार हो रहा है, उसके बाद वैदिक सभ्यता आ रही है, तो वैदिक सभ्यता में हम जो देखते हैं कि गांवी व्यवस्था जो हो जाती है, फिर कृषि जो का जो है उत्पाद होने लगता है, जंगलों की कटाई होने लगती है। और इधर में आर्कियोलॉजी में आप देखेंगे तो उसके साक्ष्य जो है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य मिलते हैं। फिर वैदिक के बाद से जब जाते हैं तो जनपद काल का उदय होता है। जनपद काल का जब है छोटे छोटे जनपदों का विकास होता है, तो वहां पे जो है ना संगठित जो है आपको शासक होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, वो एक दूसरे प्रदेशों पे जनपदों को अपने अंदर अधिपत करना, विजेतित करना, उसको जीतना, फिर एक साम्राज्य की स्थापित करना। फिर इधर में हम आ जाते हैं आपको मौर्य काल में। मौर्य काल में जब आएंगे तो काफी इंटरेस्टेड हो जाता है। तो आपको लगेगा भी इससे पहले आप जो है उधर में रिलीजियस मोमेंट जो आपको बौद्धिक पीरियड आ जाएगा, बुद्धा का, बौद्ध धर्म का जो है, और जैन धर्म का, तो वो भी काफी इंटरेस्टेड होता है। उसमें भी काफी सब चीजों को आप हिस्ट्री से देखते हैं उसमें, बौद्ध पीरियड में और जैन पीरियड में, कि कैसे वहां पे शिक्षा का जो है एक जो शैली और एक जो केंद्र था, वहां पे कैसे बौद्धों का ये होता था, वो कैसे अपने जीवन निर्वाह करते थे और उनका कैसे जो है ना ज्ञानों की प्राप्ति होती है। तो ये रहा। उसके बाद आपको मौर्य में बोल ही रहा हूँ, मौर्य में आएंगे तो जो आप कटल्या हो गया, आपको चंद्र जो आपको कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गया, आप कौटिल्य के बारे में आप पढ़ेंगे, उनकी राजनीतिक जो है, कौटिल्य ने शायद कोई भी ऐसा चीजों पे उन्होंने अपनी फिलॉसफी जो बोला जाए या जो उनकी दर्शन जो है वो नहीं हो, ये माना नहीं जा सकता। उन्होंने उनकी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखिए आप मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, बिंदुसार को देख लीजिए, फिर अशोक पीरियड में आप आ जाइएगा, तो पूरा एक जो है आपको कौटिल्य जो है वो उन्होंने पूरे मार्गदर्शन जो है, या तो फिर आप वो राजनीतिक फील्ड में देख लीजिए, या फिर विदेशी जो नीति है वो आप देखिएगा, या प्रशासन के क्षेत्र में आप देखेंगे। फिर उसके बाद जब मौर्य एंड होगा तो आप आ जाएंगे गुप्ता में, काल में, गुप्ता पीरियड में आ जाएगा। तो गुप्ता पीरियड में भी आपने सब सारे अपने साम्राज्य को विस्तार करना, और फिर वहां पे राजशाही को बनाना, और एक अपने को जो बोला जाए व्यापार के तौर पे, या फिर साउथ के तरफ से जो है गुप्ता काल को लिंक करना। फिर गुप्तोत्तर में आएंगे तो आप इधर के छोटे छोटे साम्राज्यों का विघटन हो गया, या फिर उधर में साउथ में आप चोलचेर में चले जाइए, या बहमनी साम्राज्य आप उधर चले जाइए, तो ये सब सारा आ जाता है। फिर आपको प्री मेडिवल में जब आएंगे, तो साउथ का जो है, साउथ में जो राज्यों का उत्पन्न हो रहा है उधर में, मतलब एक तरीके से आपको जो है काफी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बना दे रहा है हिस्ट्री। और इधर में आपको पीरी मेडिवल में, आते आते जो है ना विदेशी आक्रमण आपको चालू हो जाएगा।
विदेशी आक्रमण चालू होगा, सल्तनत पीरियड आ जाएगा। सल्तनत पीरियड में जो है आर्ट एंड कल्चर का विकास होगा। आपको कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का जो है वो नींव रखेगा, उसका निर्माण कराएगा। फिर इधर में जामा मस्जिद का ये होगा, मतलब एक आर्ट एंड कल्चर का। और रजिया का पीरियड आ जाएगा, फिर वहां पे भी मतलब एक कूटनीतिक राजनीतिक जो बोला जाए, और एक शत्रुता और अपने साम्राज्य को जो है संगठित करना, फिर वहां पे विघटन होना, ये सब सारा। फिर लोधी आ जाएगा, आपको लोधी वंश आ जाएगा, आपको बहमनी साम्राज्य तो आपको मैंने बोल ही दिया। इधर में मुगल पीरियड आएगा, मुगल पीरियड के टाइम में उधर में आपको ब्रिटिशों का काल, फ्रेंच और डच और पुर्तगीजों का आकर आगमन होगा इंडिया में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, आपको ब्रिटिश आएगा, ब्रिटिशों का आगमन होगा, और भारतीय उपमहाद्वीप में जो है उनका प्रसार होगा, और कंट्रोल यहाँ पे उनको गुलामी के जंजीर में जगता चला जाएगा। आप मॉडर्न में आ जाएंगे। जब मॉडर्न में जब आएंगे आप, प्री मॉडर्न में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जो है पहला मोमेंट 1857 का हुआ, तो वो भी बहादुर शाह जफर जो बोला जाए, उनका मोमेंट बिल्कुल विफल रहा। तो ये सब वो सारा आपको देखना है। फिर इधर में मॉडर्न में आप आएंगे तो सब वो आप देख ही रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिपत होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा, बैटल ऑफ प्लासी होगा, आपको इधर में इलाहाबाद की संधि होगी। और ये आप मतलब चलते आप मोमेंट चालू होता जाए, कांग्रेस की स्थापना होगी, कांग्रेस की स्थापना के बाद से छोटे छोटे मोमेंट हो गए, पत्र पत्रिकाओं की प्रकाशन होगा, और उसके बाद से फिर इधर में एक्ट आएंगे, आपको कितने सारे एक्ट आए, रूल है। वारेन हेस्टिंग का पीरियड आप देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का पीरियड देखेंगे। आप आगे जाएंगे, जो कर पद्धति लागू होगा यहाँ पे, जमींदारी पद्धति के अकॉर्डिंग लाया जाएगा। जब मॉडर्न, जब फ्रीडम चालू होगा तो आपने देखा कि कितना सारा जो है वहां पे एक्ट जो है वो सब होगा, और अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा, मोमेंट की मांग होगी ब्रिटिश क्राउन से। तो यहाँ की भी जो है प्रतिनिधित्व होगा। फिर मोमेंट आपको चंपारण का मोमेंट आप देख लीजिए, सत्याग्रह गांधी जी का रोल देखिएगा। फिर उसके बाद मतलब एक इंटरेस्ट, मॉडर्न इंडिया तो काफी इंटरेस्टेड हो जाएगा नीलों का जो है, फसलों का, और इधर में सूती की जो खेती होती थी वहां पर टैक्स वैक्स ये सब अंग्रेजों का मतलब एक कुर्ता हम देखेंगे उस पीरियड में। तो ये सब इंटरेस्टेड ही सब्जेक्ट टॉपिक हो गई ना, मतलब एक तरीके से आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। अब इसमें तथ्य भी इनफैक्ट जो आपको फैक्ट मिलेगा उस पर भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कि अरे यार ये तो बिल्कुल आपको समझ में भी आएगा। आपको उधर ब्रिटिशों का जो है यहाँ पे रेलवे का विकास डलहौजी के टाइम में होगा, वो आप देखेंगे। डाक पद्धति होगा, संचार का जो है ये सब सारा आएगा। प्रकाशन जो है पत्र पत्रिका का हो जाएगा। फिर उसके बाद आजादी का जो मांग आपको उठेगा, 1835 का जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग जो शासन अधिनियम को लागू किया जाएगा 1919 का, और 1835 के शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी। और फिर इंडिया की जो मूवमेंट चालू होगा, मतलब जो फ्रीडम का जो आपको होगा यहाँ पे, दो डोमिनियन स्टेट का जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन होगा, तो ये सब रहेगा। आपको उधर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप चले जाइए, रिनेसिया पुनर्जागरण से आपको प्रबोधन करना है, उसमें आपको बिल्कुल यूरोप में शांत पड़ा हुआ है पूरा यूरोप, और अचानक रिनेसिया आ रहा है, प्रबोधन का काल। पश्चिमी सभ्यता के साथ में जो है ना पूर्वी सभ्यता का मिक्स हो रहा है। पाश्चात्य सभ्यता जो है ना, पूर्वी सभ्यता मतलब इधर में पाश्चात्य सभ्यता के तरफ जो है पाश्चात्य सभ्यता का मिक्सअप होगा। तो ये सब सारा जो है ना आपको बहुत सारा। फिर उधर में सप्त यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, आपको फ्रेंच उधर में अमेरिकन रिवोल्यूशन होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन होगा। इंग्लैंड में जो है आपको इंग्लैंड के राजतंत्र व्यवस्था का जो है वो आ जाएगा, आपको वो टॉपिक देखना होगा। इधर में आप आ जाइए, फिर जो बोला जाए आपको इटली जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क की संधि। तो मतलब ये इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो जा रहा है ना, औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑस्ट्रिया हंगरी, और इधर में रसा का आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जापान चाइना का पढ़ना है, जो है इधर में मंगोलियाई साम्राज्य का, उसका भी आपको उधर थोड़ा सा वो भी स्टडी करनी है। तो एक इंटरेस्टेड ऑल ओवर देखा जाए तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, और उसको जो है किसी ना किसी पे कोटेशन डाल के अगर आप कर रहे हैं तो हिस्ट्री से जो है ना, और हिस्ट्री से आपको यूपीएससी में क्वेश्चन भी होते हैं, प्रीलिम्स में भी अच्छा क्वेश्चन होता है, मेंस से भी क्वेश्चन होता है। तो देन हिस्ट्री तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर इंटरेस्टेड भी सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री का जहां तक रह गया तो हमारे जो है ना पूर्व की अध्ययन, मतलब एक शैली का जो है ना चेंजेस जो है ना टाइम पीरियड का वो देखने को मिलता है। और उससे हिस्ट्री से जब आप कंपेयर आज के अकॉर्डिंग आप जब करेंगे, और उसमें आप जब देखेंगे
तो उस टाइम में क्या था और अभी कितना डेवलप हुआ है, उस टाइम में एग्रीकल्चर का क्या था नहीं था, अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उस टाइम में कैसे थी और अभी का क्या है, जीवन शैली समाज का क्या था, राजनीति का, पॉलिटिकल चले जाइए, क्लॉथ का चले जाइए आप, चमड़े का विकास, मतलब ये सब सारी सब इकोनॉमिक ग्रो, मतलब इकोनॉमिकल जोन से भी आप अटैच कर रहे हैं और लिंक कर रहे हैं, तो वहां भी ज्योग्राफिकल आप अटैच कर रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा। सोशल आप कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से आप कर दे रहे हैं, इधर से भूमंडलीकरण आपसे आप लिंक कर रहे हैं, तो ये काफी सब चीजें जो है ना, आप हिस्ट्री तो ऑल ओवर जो देखा जाए आई थिंक वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। और रह गया आप इसमें जो है मार्क्स भी अच्छे आते हैं और काफी जो है आप लोग पढ़ने में भी मजा आता है, एक तरीके से आप लोग को स्टडी करने में थोड़ा सा डीप में भी आप जाते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो देखिए हिस्ट्री बहुत अच्छी सब्जेक्ट है और हिस्ट्री से जो है ना, शायद मैं आपको बोल ही रहा हूँ, कोई भी ऐसा चीज का, ये पेन है, इस पेन का ये मार्कर है, इस मार्कर के पीछे भी इसकी हिस्ट्री है। तो कौन ऐसा आप जो खड़े हैं, आप अपने वंश के जो है आप खड़े हुए हैं, तो आपका भी हिस्ट्री है, आपके बाप दादा के भी हिस्ट्री है, आपके परदादा की हिस्ट्री, समाज की हिस्ट्री है। कौन ऐसा चीज है जिसका हिस्ट्री इतिहास नहीं हुआ, आप सोचिए जरा। तो ये रह गया। चलिए आप लोगों से ये बोलना है कि देखिए हिस्ट्री का जो है हम लोग जो लेक्चर डाल रहे हैं वो आप लोग पढ़ें और एनसीईआरटी बुक्स उठाएं, हमारे लेक्चर सुने, नोट्स बनाइए और आप लोग जो है एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए। आप लोग को फिर जो है ना ज्यादा आप लोग को भागने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप लोग आप देखेंगे कि चलो अब मैं हिस्ट्री में क्या करूं, आर्कियोलॉजी के लिए रोबिला थापर लूं, सतीश चंद्रा लूं, मॉडर्न के लिए अभी तक इरफान हबीब का बुक्स लूं, समझ गए। तो ये सब चीजें जो है ना, आप कितने बुक्स को अध्ययन करेंगे ये बताइए ना। हम लोग के टाइम में तो चलिए खैर बुक्स का टाइम पीरियड था, आपने तो हम लोगों ने काफी बुक्स का वो एक लाइब्रेरी बना के रखते थे कि भाई ये राइटर का पढ़ना है, उस राइटर का पढ़ना है, ऐसा करना है वैसा करना है। मगर अब तो टाइम पीरियड नहीं रहा ना आप लोग को, आप लोग को तो सारी मटेरियल्स जो है सब अवेलेबल है आप लोग को, आप लोग को प्लेटफॉर्म अवेलेबल। देखिए यूट्यूब से भी इस बार जो है ना लड़के अच्छे खासे जो है मेंस में क्वालिफाई किया हुआ है, मेंस जिन्होंने यूट्यूब से किया हुआ है, काफी 21-22 साल के लड़के इंटरव्यू भी अपीयर हुए हैं इस बार। और देखिएगा आई होप ही इज एवरी स्टूडेंट देन क्वालिफाई विल बी इंटरव्यू। तो ये मेरे मेरे हिसाब से जो है ना, वो जो 21-22 वाले जो स्टूडेंट है ना, जो एपीआर में जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो ये टाइम मुझे ये लग रहा है कि उनका सिलेक्शन जो है ना 95% चांसेस है कि ही इज सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी दिस ईयर। तो ये रह गया आप लोग। तो अब देखिए आप लोगों को जो है अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और स्टडी मटेरियल जो है आप लोग को मिल रहा है, आप लोग को तो सब कुछ आप लोग को अवेलेबल कराया जा रहा है। फिर आप लोग को जो है आप लोगों को निराश नहीं होना है और अपने तरफ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है और आप लोग स्टडी सही से कीजिए और देन आप लोग भी क्वालिफाई होंगे, देन आप लोग भी सिलेक्टेड होंगे। चलिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।